हेलो नमस्कार। आप सभी लोग बिहार शिक्षक भर्ती का एग्जाम दे चुके होंगे और बिहार शिक्षक भर्ती का एग्जाम देने के बाद आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर हमारा नंबर आएगा कि नहीं आएगा। पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा ऑफिशियल वेबसाइट पर आंसर की भी जारी कर दी गई है। अब आपको ये पता भी चल गया होगा कि आपके लगभग कितने अंक आ रहे हैं और साथ ही साथ आपको ये भी पता चल गया होगा कि आंसर की में कुछ जो क्वेश्चन है उनके गलत आंसर भी हैं और उनको भी आपको चैलेंज करना है। चैलेंज करने की प्रक्रिया आपको पता होनी चाहिए कि आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे और ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के बाद अपने यूजर आईडी और उसके अलावा अपने पासवर्ड का यूज करके वहां डैशबोर्ड खुलेगा और वहां पर आप ऑब्जेक्शन फिल कर दें। ऑब्जेक्शन को फिल करने के लिए प्रूफ देना पड़ेगा कि आप सही आंसर किसको मानते हैं। तो उसके लिए आपको एनसीईआरटी और एससीईआरटी का कोई पेज है उसका स्क्रीनशॉट लेके उसको अगर आप अटैच कर दोगे तो आपका वो दावा सही माना जाएगा। अगर वो नहीं है तो आप गूगल से भी या हमारे जितने भी मंत्रालय की जो साइट होती है वहां से भी डेटा को कलेक्ट करके आप वहां पर डाल सकते हैं। बहरहाल अब आपके मस्तिष्क में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर एक बात बताइए कट ऑफ कितनी हो सकती है। तो आज मैं 6 से लेकर 8 तक के जो एग्ज़ाम है जिसमें एसएसटी का एग्ज़ाम है, जिसमें आपका मैथ और साइंस का एग्ज़ाम है और इसके अलावा जो हिंदी या लैंग्वेज का जो एग्ज़ाम है उसके बारे में मैं कट ऑफ बताऊंगा। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। यहाँ पे ये ना समझें कि बिल्कुल बिल्कुल सटीक होगी कि जितना हमने बताया कि बिल्कुल ही उससे होगी। उससे 3 या 4 नंबर कम या 3-4 नंबर ज़्यादा भी हो सकती है, यानी 3 या 4 नंबर का इसमें एरर मार्जिन आता है। इसलिए बहुत ज़्यादा दुखी न हो जाए कर रहे सर इतनी आपने कट ऑफ बता दी, हम तो यहाँ पे आते ही नहीं है। उनके भी चांस हैं, समझ में आएगा नहीं। तो बहुत ज़्यादा तनाव में बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। वैसे आप पेपर तो दे ही चुके हो, अब आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो आप बेवजह की चीज़ों को छोड़कर आप अपनी आगे की रणनीति लगातार बनाते रहें, ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। वैसे अगर पेपर की बात करें ओवरऑल 6 से 8 का जो पेपर हुआ था, अगर उसमें साइंस और मैथ वाला पेपर देखें तो थोड़ा सा टिपिकल पेपर था कि आपको देखना होगा। उसमें साइंस के प्रश्न थे वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के पूछे गए थे, मैथ भी थोड़ा ठीक था, तो वहाँ की कट ऑफ थोड़ा सा कम जाने की चांस है। लेकिन एसएसटी का पेपर बहुत ही सिंपल था। अगर आप ज्योग्राफी को अच्छे से पढ़े हो तो ज्योग्राफी में वहाँ 40 में से आप कम से कम 35 प्रश्न कर सकते थे। पॉलिटी में भी 40 में से 35 प्रश्न किए जा सकते थे और बाकी हिस्ट्री भी बहुत सिंपल थी, इकोनॉमी भी बहुत सिंपल थी, यानी एसएसटी का पेपर बहुत सिंपल आया है। ठीक है। अब कहेंगे सर आप एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं इसलिए आप सिंपल बता रहे हो, लेकिन मैं आपको इसको रखना चाहूँ तो क्योंकि जीएस के प्रश्न काफ़ी थोड़े टिपिकल आए थे, कुछ अवधारणात्मक आए थे, तो आप इसको इजी टू मॉडरेट कर सकते हो। कुछ मॉडरेट प्रश्न थे, हार्ड तो क्वेश्चन कोई था ही नहीं। समझ में आ गया नहीं। अगर आपने बेहतर रूप से अच्छे से तैयारी करी है, आप पिछली अगर बिहार शिक्षक भर्ती से लेकर अब तक लगातार तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए निश्चित रूप से पिछले पेपर से अगर तुलना करें तो इस पेपर को देखने के बाद पता चलेगा वास्तव में इजी टू मॉडरेट था। हिंदी का भी जो पेपर था बहुत ही आसान था, बहुत आसान, मैं आसान बता रहा हूँ, ठीक है नहीं, आसान था, ईजी पेपर था, तो उसकी भी कट ऑफ थोड़ी सी ठीक जा सकती है। हमने इसके लिए कि कट ऑफ कितनी जा सकती है कुछ सर्वे भी कराए थे, और सर्वे भी मैं आपको यहाँ पर कुछ दिखा सकता हूँ कि जैसे कि हमारे बहुत सारे टेलीग्राम चैनल हैं, आप इन टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी करना चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। हमने पूछा कि बिहार शिक्षक भर्ती की कट ऑफ क्या लगता है, इन बच्चों को अपना अपना मार्क्स बताने थे। तो यहाँ पर बताया कि लगभग बच्चे हैं, ठीक है, जिन्होंने 60 यानी 29% ऐसे बच्चे हैं जिनके नंबर 60% से ज़्यादा रहे हैं, ठीक है, या उनको लगता है कि 60% से ज़्यादा कट ऑफ जा सकती है, ठीक है नहीं। यहाँ पर अगर इस वाले को देख लें तो इसमें भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर 70% वालों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। तो बहुत सारे बच्चे 70% क्वेश्चन करके आए हैं, 70 क्वेश्चन करके आए हैं। याद रखना, वैसे भी 12×5 12×6 72 60%, ये भी आपको याद रखना। देखो मैं आपको जो बता रहा हूँ तो आप ध्यान रखो, 120 का था, 120 में कितना हो गया 60, ठीक है, और 120 का कितना हो गया 60%, तो 60% कितना होता है तो आपको पता ही होगा, ठीक है नहीं। 12×6 कितना होते हैं 72, 12×5 12×6 यानी 72% 60% में आता है। तो 60% में लगभग निश्चित रूप से सिलेक्शन हो जाता है। अगर आप 70% लेगा दो 12×7 84, तो आप समझ लीजिए आप बहुत ही बेहतरीन यानी सुपर क्लास के आप स्टूडेंट हो। अगर आपके 84 या 84 में इसमें आसपास नंबर आ रहे हैं तो आप बहुत बेहतरीन स्टूडेंट हो। 70% किसी भी परीक्षा में लाना काफ़ी ज़्यादा टिपिकल होता है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है नहीं।
यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, बहुत सारे बच्चे 80 प्लस भी बता रहे हैं, 80% नहीं 80 प्लस बता रहे हैं, ठीक है ना, यानी 70% वाले भी हैं बच्चे जिनके 80 के आसपास नंबर हैं, ठीक है, 70 के आसपास भी है, 60 के आसपास और 50 के आसपास बहुत सारे बच्चों के नंबर हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं तो 80 प्लस वाले यहाँ पे भी आपको काफ़ी ज़्यादा दिखाई देंगे, ठीक है नहीं। एक और मैं आपको वो दिखा रहा हूँ, ठीक है, एक और मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, थोड़ा सा 1 मिनट वेट कीजिए। आप जब वेट करोगे तो मेरे टेलीग्राम पर भी मैंने अपने यहाँ पर भी मैंने आप बताया था, ठीक है, तो यहाँ पर भी आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ चीज़ें, ठीक है नहीं। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले डाला था, उसकी भी मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर भी आपको दिखाई देगा कि 70 प्लस भी यहाँ पे काफ़ी लोगों के नंबर आते हैं, ठीक है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही मिलती रहेंगी, तो आप बिल्कुल भी टेंशन और तनाव लेने की कोशिश मत करें, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा मोटा मोटा अंदाज़ा बता रहा हूँ कि कितनी कट ऑफ रह सकती है, ठीक है नहीं। तो उसमें आप बहुत ज़्यादा देखो, मार्जिन 3 का मार्जिन लेके चलना, वो मैं आपको बता ही रहा हूँ कि जैसे मैथ और साइंस का पेपर जो थोड़ा सा टिपिकल आया था, तो इसलिए जनरल की जो कट ऑफ है वो 65 से लेकर 70 के बीच में जाने की संभावना है, ठीक है नहीं। अगर इसमें भी आप लगभग 2 या 3 नंबर को कम या ज़्यादा कर सकते हो, यानी 63 तक भी आ सकती है अगर इसकी कट ऑफ देखी जाए तो। फिर यहाँ पे ओबीसी, ठीक है, ईडब्ल्यूएस, फीमेल, इनके इस पे तो आप जनरली जानती हो, बीसी है, ठीक, ईबीसी है, एससी है, यानी एसटी 45 के आसपास रहेगी। और वहीं अगर अब आप एसएसटी की बात करेंगे, हिंदी की बात करेंगे, तो एसएसटी का पेपर थोड़ा सिंपल था, क्योंकि इसमें बाहर के भी बहुत सारे यानी दूसरे स्टेट के भी आते हैं, तो वो सब जनरल में तो काउंट होते हैं, इसलिए इसकी कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी। मैंने 68 बताया न्यूनतम, लेकिन 68 से भी ज़्यादा रहने की संभावना है। +3 भी इसमें लगा सकते हो। अगर आप इसमें 70 से ऊपर अगर आपके नंबर हैं तो आप अपने आप को सेफ जोन में पा सकते हो, ठीक है ना, ये आपको अच्छे से पता रहना चाहिए। और इसके अलावा जो ओबीसी है ये 65 यानी 1, 2, 4 नंबर का इसमें ही मार्जिन होता है। ईडब्ल्यूएस 62 के आसपास, बीसी 62 रहेगा, ईबीसी 61 रहेगा, एससी 58 के आसपास रहेगा और एसटी 55 के आसपास रहेगा। तो ये 6 to 8 की कट ऑफ है। लगभग हिंदी की भी यही नंबर रहने के लगभग चांस हैं। तो आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं, ये कट ऑफ से थोड़ा सा चेक कर लें और आपको बताएं आपके नंबर कितने आ रहे हैं। और आप इसको हमें कमेंट बॉक्स में भी एक बार बताएं कि आपके नंबर कितने आ रहे हैं। तो हम एक और आपके रिजल्ट से पहले एक और हम आपको एनालिसिस ला के दे देंगे कि चलिए कि हाँ अब परफेक्ट यानी इतनी कट ऑफ जाने की पूरी संभावना है। तो चलिए, आपको ये लेक्चर कैसा लगा ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।